दोस्तों आप सबका स्वागत है यस ऑफिसर पे। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं यूपीएस के बारे में, जो एक यूनिफाइड पेंशन एक जो नई स्कीम आई है सरकार की, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। यूपीएस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यूपीएस क्या है, यूपीएस क्यों है, एनपीएस जब था तो यूपीएस को क्यों लाया गया, और जो ओल्ड पेंशन सिस्टम आपका चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो चल रही है अलग स्टेट्स में, चाहे हिमाचल की बात करें बाकी स्टेट्स की बात करें, तो उसका क्या मतलब है, उससे कितना ज़्यादा डिफरेंट है और क्या एडवांटेजेस हैं वो यूपीएस के, और क्या इसमें थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स है। तो आइए चर्चा करेंगे इसके सामने। सबसे पहले यूपीएस का जो एक यूएसपी है वो ये है कि इसके अंदर पेंशन अश्योर्ड होगी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो कि एनपीएस में हम नहीं पाते थे। एनपीएस में एक अमाउंट मिलता था, वहाँ पर अश्योर्ड पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट है इस स्कीम का, इस नई योजना का, वो ये है कि द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एन अश्योर्ड पेंशन टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। जिस किसी ने भी 10 साल भी सर्विस की होगी सरकार में, उसको एक पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए ज़रा जानते हैं सबसे पहले क्यों ऐसा क्या हुआ कि हमारी केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें एनपीएस के साथ एक ऑप्शन, एक ऑल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, पिछले कुछ सालों में 2023 में हिमाचल प्रदेश, 2022 में राजस्थान, 2022 में पंजाब, इन राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, जिसको हटा दिया गया था। इस स्कीम के बेनिफिट्स ये हैं कि सारा जो पेंशन का एक लोड है, पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सरकार करती है, वो एम्प्लॉय नहीं करता। इससे और भी एडवांटेजेस थे। सेकंड, जब एक मिनिमम अमाउंट हमें पे करना है, इन्वेस्ट करना है पेंशन के लिए एनपीएस में, या फिर नॉट पेंशन, एक कंट्रीब्यूशन के लिए, ताकि बाद में हमें एक लंप सम मिल सके, जो कि हमारी जो अभी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, उसे कम करता है। तीसरा, लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब भरोसा कम था कि आगे चलकर कितना कॉर्पस बनेगा, कितना हमें एक मुश्त राशि लंप सम मिलेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कर रहे हैं मार्केट में और मार्केट चेंज पे डिपेंडेंट है। फिर हर महीने हमारी बेसिक पे का 10% हमें इन्वेस्ट करना पड़ता अगर सरकारी कर्मचारी थे, और ये फिक्स था। साथ ही साथ जो भी हमारा कॉर्पस बनता, जो भी हमारा टोटल अमाउंट बनता मैच्योरिटी पर, उसका 40% अमाउंट इन्वेस्टेड ऑलरेडी होता एक एन्युटी प्लान में, एक एनुअल प्लान में, जिसमें जो रिटर्न है इंटरेस्ट का, वो करीब 5 to 5.5% है। तो जो इन्फ्लेशन स्टैंडर्ड्स के या करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं था, तो एक बड़ा सम आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहता, जिसका रिटर्न डिज़ायर्ड नहीं था एज़ पर वेरियस एम्प्लॉयज़, एज़ पर वेरियस पीपल जो एनपीएस के अंदर थे। तो इसको लेकर आज से एक साल पहले एक कमेटी बनाई गई। कमेटी को लीड किया उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी, इस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने अनाउंस किया यूपीएस के बारे में। मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट में बताएं यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। इतना बेसिक तो आप जानते होंगे। अगर हम यूपीएस की बात करें तो सबसे पहले एक नई स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसे लागू कर सकती है। एप्लीकेबल है उन सारे रिटायर्ड लोगों के लिए जो एनपीएस के अंडर आते हैं, जिन्होंने एनपीएस ऑप्ट किया है, जिन्होंने जो एनपीएस के ज़रिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, और 2004 के बाद जो एनपीएस में आते हैं, उनके लिए ये एक योजना है। यहाँ पर जो मिनिमम टर्म सर्व करना है तब आप इसके एलिजिबल होंगे, वो 10 ईयर्स का है। और अगर पूरा बेनिफिट चाहिए इस स्कीम का, इस योजना का, तो 25 साल कम से कम आपको गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब अगर स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जिक्र करूंगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑप्शनल है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपके सामने बात करेंगे। नंबर 1, ये स्कीम ऑप्शनल है एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए। जो एनपीएस में है वो इसमें ऑप्ट इन कर सकते हैं। फ्यूचर एम्प्लॉयज़ जो सरकारी जॉब में आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आएंगे, वो इसमें ऑप्ट इन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्ट इन किया तो रिवर्स नहीं कर सकते, यूपीएस में ही आप रहेंगे। ठीक है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन था, जो भी एक मंथली बेसिक पे है, उसका 14% एड ऑन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है एनपीएस कॉर्पस में। उस कंट्रीब्यूशन को सरकार का पेंशन के लिए अब बढ़ा दिया गया है 14% से 18.5%। अच्छी बात यह है फॉर एन एम्प्लॉय, फॉर द आम जनता जो सरकारी कर्मचारी है, कि उनका कंट्रीब्यूशन को 10% रखा गया है। और जैसा कि हमारा जनमत होता है, जैसा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि 10%
10% से ज़्यादा होगा। हो सकता है आगे चलकर 10% से कम कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयज़ को करना पड़े अब मंथली बेसिस पर अपने पेंशन के। लेकिन ये जो परसेंटेज है वो 4.5% बढ़ा है, जो कि 18.5% पर आपका हो गया है। अब सवाल आता है, जो एक बड़ा चेंज आया है वो ये है कि ओपीएस में यूपीएस में आपको एक अश्योर्ड पेंशन मिलेगा। 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स वो आपको मिलेगा। अब सुनना ध्यान से। लेट्स सपोज आपका पिछले एक साल में कमाई है, टोटल में इनकम है 24 लाख। किसी महीने में ज़्यादा कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। उसको डिवाइड करो 12 से, पड़ा 2 लाख। तो 2 लाख आपकी एक एवरेज इनकम है। तो 2 लाख का 50% आपको मिलेगा एज अ पेंशन व्हेन यू रिटायर। ठीक है, और ये 50% पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपकी 25 साल सर्विस है। इन अ लॉट ऑफ केसेस ये अमाउंट कम हो सकता है अगर सर्विस 25 साल से कम है। लेकिन अगर 10%, लेकिन अगर आपका 10%, लेकिन अगर आपने 10 साल सर्व किया है तो मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपए तो पेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक और प्रावधान है जो कि एनपीएस में नहीं था, वो है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी कारणवश अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो भी उसकी पेंशन बनती है उसका 60% उसे यहाँ मिलेगा, जिसमें हम डीआर जो एक डीआर जो एक डीआर रिलीफ होता है उसको भी ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं अगर 2 लाख रुपए का बेसिक पेंशन है तो उसका 60% तो तक का अमाउंट एज अ पेंशन फैमिली को मिलती रहेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 10 साल की सर्विस है, उसके बाद रिटायर हुए हैं, तो 10,000 रुपये तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली जो इन्फ्लेशन बेस्ड एड ऑन होता है एक सैलरी में, जिसे हम कहते हैं डीए, जो कि वर्किंग क्लास के लिए होता है जो सर्विस में है, और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए डीआर होता है। तो डीआर को कैलकुलेशन किया जाएगा पेंशन केस में थ्रू द इंडेक्स कॉल्ड एज द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दैट इज AICPI AIW। उसके बेसिस पे हम जो डीआर है, जो एड ऑन अमाउंट होता है इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर ऐड किया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। अच्छा ये सुनिए ध्यान से, इसको लेकर कंफ्यूजन ये है कि सर ग्रेच्युटी ही तो मिलेगा। नहीं सर, ग्रेच्युटी तो मिलेगा आपको, जो कि 5 साल की सर्विस के बाद ड्यू होता है, खासतौर पे सरकारी में। और मैक्सिमम ग्रेच्युटी जो होती है किसी भी कर्मचारी को सरकारी, वो 25 लाख मिलती है। उसके अलावा भी एक लमसम मिलेगा। तो ये एडवांटेज यहाँ पर है। होगा क्या कि लेट्स सपोज आपकी सर्विस 25 साल हुई है, हर 6 महीने पर 1/10 जो मंथली इमोल्यूमेंट है उसको ऐड किया जाएगा। तो हर 6 महीने पे अलग से जो गवर्नमेंट है वो 1/10 जो आपका वो 6 मंथ का मंथली इमोल्यूमेंट था, उसका 1/10 अमाउंट जो है उसको ऐड करेगी। तो मान लेते हैं अगर आपने 10 साल सर्व किया है तो एक साल में 2 बार, 10 साल में आपका 20 बार, 20 बार जो आपका मंथली पे आउट था, जिसमें आपका बेसिक पे प्लस आपका डीएस अलाउंस था, उसका 1/10 अमाउंट अलग से इन्वेस्ट करेगा सरकार। और जब आप रिटायर होंगे, पेंशन के एलिजिबल होंगे, तो वो अमाउंट आपको मिलेगा। अगर 25 साल हो गया तो 10 20 हो गया, 40 हो गया, और आपका करीब करीब कितना हुआ, हाँ करीब करीब, हाँ आपका 40 हो गया, 50। तो 50 इंस्टॉलमेंट आपके 1/10 अमाउंट के ऑफ योर बेसिक पे प्लस योर डीएस अलाउंस मंथली, वो अमाउंट भी आपको एड ऑन मिलेगा। तो एक तरफ तो पेंशन एश्योर्ड हो गई, सेकेंड फैमिली पेंशन मिल गई जो कि एनपीएस में नहीं था, वो आपका पेंशन भी नहीं था एनपीएस में। और तीसरा एक लमसम अमाउंट है अपार्ट फ्रॉम ग्रेच्युटी, जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा भी एक लमसम अमाउंट आपको बेस्ड ऑन एवरी 6 मंथ्स एनुअल मंथली सैलरी 1/10। तो अगर मान लेते हैं आपका हर 6 महीने पर आपकी एक एनुअल सैलरी 10,000 रुपये, तो 10 मान लो 25,000 रुपये, उसका 1/10 हर 6 महीने पर काउंट किया जाएगा, और उसको ऐड करके जितना भी सर्विस आपका जितने साल का, मिनिमम 10 साल का, उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। अब आते हैं कंपैरिजन पे सर। सबसे पहले पेंशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएस में 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, मिनिमम 10 ईयर सर्विस, 25 साल सर्विस मिनिमम होगी तो पूरा बेनिफिट मिलेगा। यहां पर पेंशन का कोई प्रॉपर प्रावधान नहीं है। ओपीएस में 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, है ना, जिसमें कि आपका डीए भी था, अरियर भी रहा होगा, मतलब जो आखिरी मंथ की सैलरी थी उसका 50% आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग द डीएनएस अलाउंस। फैमिली पेंशन का क्लॉज जो था वो 60% का एम्प्लॉय पेंशन का था। यहाँ पर जब डेथ होती है तो जो कॉर्पस मेंटेन किया है आपने, उसका एक अमाउंट आपको मिलेगा, वो अमाउंट पूरा आपको दे दिया जाएगा। ओपीएस में अगेन
इसमें पेंशन कंटिन्यू होगी, जो पेंशन आपकी बनी थी उतनी पेंशन पूरी की पूरी जनरली यहाँ पर आपको मिल जाती है। कुछ केसेस में 60% 80% होता है, लेकिन हाँ जनरली एक स्टैंडर्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि पूरी पेंशन उसके नॉमिनी को भी मिल जाती है ऑन हिज डेथ। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 10% है यूपीएस में, यहाँ पर 10% है, यहाँ पर पूरा सरकार ही करती। गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 18.5% बेसिक पे का, बेसिक सैलरी का, यहाँ पर 14% बेसिक सैलरी का एनपीएस में, और यहाँ पर अगेन सरकार पूरा कर रही थी। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होगा, यहाँ पर जो डीआर हम कैलकुलेट करेंगे वो एक इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उस इंडेक्स के चेंज पे, उस इंडेक्स के वैल्यू चेंज के बेस पे करेंगे। यहाँ पर पेंशन मार्केट लिंक था, वहाँ पर हम इन्फ्लेशन नहीं, मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसमें प्रॉफिट लॉस के बेसिस पर आपका डीआर भी डिसाइड होगा। ओपीएस की बात करें तो वहाँ पर पेंशन अमाउंट जो है उसमें डीआई हैक्स को हम ऐड करेंगे, वहाँ पर जो डीए स्टैंडर्ड होता है उसको ही ऐड करेंगे पेंशन अमाउंट में, यहाँ पर हमने उसको इक्वेट कर दिया विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये कुछ डिफरेंस है इसके। अब आप लोग कहोगे सर ओपीएस बेटर है, टू एन एम्प्लॉई ओपीएस बेटर है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी की बात करें सरकार की, केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो इट्स अ सुसाइड, बिकॉज इसमें सारा कुछ कंट्रीब्यूट सरकार कर रही है और बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, तो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वायबल नहीं है। मेरे हिसाब से यूपीएस एक बेटर या फिर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एनपीएस के भी एडवांटेजेस हैं, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही करेगी। अगर अभी 5 ट्रिलियन है तो कल को 10-15 ट्रिलियन भी होगी, तो ऑब्वियसली बात है आपका पैसा भी बेटर रिटर्न देगा, लेकिन अगेन वो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, ये इतना ज़्यादा मार्केट रिस्क पर सब्जेक्टेड नहीं है। तो ऑप्शन अब है, जो लोग हैं वो अपने रिस्क एपेटाइट को देख के, अपने फ्यूचर को प्रिजर्व करने को देख के, या फ्यूचर में अगर रिस्क ले सकते हैं उसको देख के वो कंपेयर कर सकते हैं, और जो भी सरकारी कर्मचारी बनेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी बनेंगे, उनके लिए जनवरी 1, 2025 से एप्लीकेबल होगा। अभी इस वीडियो को शूट करते करते खबर आई है कि महाराष्ट्र सरकार पहला स्टेट बना है जिसने यूपीएस को अप्लाई किया है, और वहां पर मार्च 2025 से, मतलब अगले साल मार्च से वो एप्लीकेबल होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी स्टेट्स भी, कई सारे स्टेट्स भी यूपीएस का ऑप्शन अपने इंप्लॉयज को देने वाले हैं। हालांकि अभी फिलहाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था हमारा। बाकी 7 सितंबर को सुबह 10 बजे बापू सभागार में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे जैसे ऑफिसर के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आएंगे। आप सबका हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि प्लीज़ आ जाइए आप लोग, बिकॉज ये बहुत बड़ा सेमिनार है हमारे लिए और हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है इस सेमिनार को लेकर। तो ज़रूर आप लोग आइएगा इस सेमिनार में। बाकी दोस्तों KP25 कोड है मेरा, ये कोड अभी एप्लीकेबल है सिर्फ 29 अगस्त तक। अगर आपको जीए की तैयारी करनी है, IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, SBI PO में, SBI क्लर्क मेंस के लिए, उनके लिए आप ये अवेल कर सकते हैं। इसमें 4 से 6 बैचेस हैं, उसमें और बैचेस भी आपके आएंगे, तो एक ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, काम आपका हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ तैयारी करनी है RRB PO मेंस की, RRB क्लर्क मेंस की, तो उसके लिए सफलता बैच है। ये पता नहीं कब ऑफर खत्म हो जाए, KP40 कोड यूज करिएगा और आपको 299 का ऑफर मिलेगा। येस ऑफिसर पे आपको जाना है, वहां पर जाकर आप ये ऑफर जो है उसे अवेल कर सकते हैं। विद दिस गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया आपका आने का। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, बाय बाय।